नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर चुनावों से जुड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों के मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उसका कहना है कि ये सीएम चन्नी की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अब तक 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इनमें से 8 करोड़ रुपए सीएम चन्नी के भांजे के पास से मिले हैं। कल सीएम चन्नी ने भी कहा था कि उनके भांजे पर उनका नाम लेने का दबाव डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इसे लेकर चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के ऊपर ईडी की रेड होने के बाद आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव कमीशन के साथ मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया, जिसमें यह कहा गया कि ये सारी ही रेड जो है वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भाजपा शासित केंद्र सरकार करवा रही है। इस मेमोरेंडम को देने में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये बात रखी है कि किस तरह से 2019 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई की थी और उसी का हवाला देते हुए उस मेमोरेंडम में ये बात कही गई है कि इलेक्शन कमीशन को ईडी को खास तौर पर एक कठोर शब्दों में उसको समझाना चाहिए कि पॉलिटिकल हरासमेंट कांग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले पंजाब में ना की जाए। इसी मामले में आज रणदीप सिंह सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे शीर्ष कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उसमें ये बात भी बताई गई कि कैसे ईडी की तरफ से मीडिया को सेलेक्टिव खबरें लीक की जा रही हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया था और उन्होंने ये बात साफ रखी थी कि उनका इस पूरे मामले से कोई कनेक्शन नहीं है और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में सुरक्षा में जो चूक हुई थी, फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, फिर सुरक्षा में चूक हुई और वो वापस हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि भाजपा या प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानबूझकर केंद्र सरकार पंजाब से इसका बदला ले रही है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी, जिसके खुद के नेताओं पर पहले दिल्ली में ईडी ने रेड की है और इसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं, इस मामले में पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ईडी की रेड को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक करप्ट नेता भी बताया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद वजाली, एनडीटीवी इंडिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी की करहल समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। 93 से लगातार समाजवादी पार्टी यहां जीती है। सिर्फ 2002 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। करहल से मुलायम सिंह यादव का करीबी जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव ने करहल से पढ़ाई भी की थी और यहां शिक्षक भी रहे थे। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी तोड़फोड़ का सिलसिला भी जारी है। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, तो आज मुलायम सिंह यादव के एक और रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सपा में गैर समाजवादी लोगों को तरजीह दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुद मुलायम सिंह यादव की इज्जत नहीं हो रही, उन्हें कैद कर रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने आज कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। बीजेपी का गढ़ होने के चलते इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेता फूट फूट कर रोती नजर आईं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 2 दिन पहले तक कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर पर अपनी तस्वीर दिखाकर कांग्रेस का प्रचार कर रही डॉक्टर प्रियंका मौर्य अब बागी हो गई हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य कांग्रेस से लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट मांग रही थी, पर कांग्रेस ने टिकट काट दिया तो बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस के पोस्टर से अपनी तस्वीर हटाने की मांग कर रही हैं। बीजेपी क्या टिकट दे रहा है, क्योंकि टिकट को लेकर ही तो नाराज हैं आप कांग्रेस से। मैं टिकट को लेकर के नाराज नहीं हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, आज ये लड़की उसकी लड़ाई लड़ रही है। किस बात को टिकट नहीं दे के किया ना अन्याय उन्होंने? किस तरीके से किया? मेरे साथ धोखा किया गया। अच्छा, कमिटमेंट किया था आपको टिकट का? धोखा किया गया। किस तरीके से धोखा किया गया है कि आपने पहले से ही टिकट अगर किसी को सोल्ड कर दी है तो उसके बाद आप हमें कहते हैं कि आप मेहनत करिए, हम आपको देंगे टिकट, तो ये गलत है। और फेस जो फेस आपका यूज कर रही है, तो क्या बोलेंगे कि वो हटाएं आपका फेस उनके कैंपेन? मैं बिल्कुल कहती हूँ कांग्रेस पार्टी मेरे फेस को हटाए, क्योंकि सिर्फ मेरे फेस का इस्तेमाल किया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। आज मेरे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है? मुझे इंसाफ चाहिए। कांग्रेस से मुजफ्फरनगर सदर से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता महराज जहां फूट फूट कर रो रही। महराज का कहना है कि मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की और वो प्रियंका से टिकट की गुहार लगाते हुए नजर आई। जो मेहनती महिला है, जो आपके लिए मेहनत करती है, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करती है, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। ये क्या हुआ मेरे साथ? इतनी नाइंसाफी क्यों की? मैंने तो हर जिम्मेदारी निभाई। आपने तो अपना परिवार भी बनाया, मैंने तो परिवार भी नहीं बनाया अपना के मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में पहचान बनानी है, मुझे समाज में पहचान बनानी है। मैंने इतनी मेहनत की, बात बेकार बात तो कहा कि इन आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस उन्हीं को टिकट दे रही है जिनका सर्वे में नाम आ रहा है। राजनीति में जीत और हार बहुत मायने रखती है। कांग्रेस ने भी अपने इंटरनल सर्वे कराए हैं। सर्वे में कैसे क्या निकला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारे समीकरण देखने के बाद ही हमने टिकट दिए हैं। हमें तो एक विधानसभा से 16 महिलाओं ने टिकट मांगे हैं, तो क्या 16 महिलाओं को हम टिकट नहीं दे सकते हैं ना? कांग्रेस की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती हैं। स्वार टांडा सीट से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी नवाबजादा हैदर अली खान हमजा मियां ने कांग्रेस छोड़ अपना दल ज्वाइन कर लिया है। हमजा मियां को अपना दल और बीजेपी का गठबंधन इस सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के सामने मैदान में उतार सकता है। कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट में हिस्सेदारी दे रही है। कई अच्छे टिकट भी उन्होंने दिए हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में रेप पीड़िता की मां ही क्यों ना हो। पर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस खुद को जिताने से ज़्यादा सपा का नुकसान करने के लिए भी टिकट दे रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता उन्होंने मैदान में उतारे हैं जिनका टिकट बसपा या सपा ने काटा है और जो वोट कटुए की भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ में सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिंगरौला के एसडीएम नीलेश मिश्रा एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। जब एक धरना प्रदर्शन के दौरान यूट्यूबर पत्रकार शिवम मिश्रा ग्रामीणों से सवाल पूछने लगे तो एसडीएम ने कहा कि सवाल पूछना ही है तो मुझसे पूछो। पत्रकार ने जैसे ही सवाल पूछना चालू किया वैसे ही एसडीएम ने धक्का दिया और एसडीएम के समर्थकों ने पत्रकार से मारपीट कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पसंद करेंगे खड़े होकर सर प्लीज। जी सर, मैं सभ्यता सिखाऊंगा, अगर आपकी भावना को लगा हो तो सॉरी उसके लिए। सर हो गया और अब खबर कोरोना की। दिल्ली में 24 घंटे में 12,306 नए कोरोना केस आए हैं। इस दौरान 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हो गई। 10 जून के बाद ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। 10 जून को 44 मरीजों की मौत हुई थी। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 21.48% है। होम आइसोलेशन में इस वक्त 53,593 मरीज हैं। दिल्ली में इस वक्त 40,756 कंटेनमेंट जोन है। और इस बीच दिल्ली में कोरोना टेस्ट सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट घटाने के आदेश दिए हैं।
प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट 300 कर दिए गए हैं, जो पहले 500 रुपयों में होता था। प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल से आरटीपीसीआर के होम कलेक्शन का रेट 500 निर्धारित किया गया है, जिसके लिए पहले 700 रुपए देने होते थे। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रेट 100 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि पहले इसके लिए 300 रुपए चुकाने होते थे। और मुंबई में आज कोरोना के 5,708 मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। कल मुंबई में 6,032 मामले सामने आए थे और 12 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में आज संक्रमण की दर 10.72% रही। मुंबई में अब कोरोना के 22,103 एक्टिव केस हैं और आज 53,203 टेस्ट हुए, जबकि कल 60,291 टेस्ट हुए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली इस साल की परेड का एक आकर्षण होगा बीएसएफ की ऑल विमेन मोटरसाइकिल सीमा भवानी टीम। क्या है ये टीम, देखते हैं। राजपथ पर पहली बार दिखेंगी मोटरसाइकिल पर करतब दिखाती 2 टीमें। दूसरी बार नजर आएंगी बीएसएफ की ऑल वुमेन सीमा भवानी टीम। कोई बुल फाइट करती नजर आएंगी तो कोई अभिनंदन करती हुई। 108 महिलाएं 29 मोटरसाइकिलों पर 14 फॉर्मेशन बनाएंगी। 9 बाइक पर तो एक साथ 37 महिलाएं पिरामिड फॉर्मेशन में दिखेंगी। जब आप देखते हैं नॉर्मली एक लड़की को, तो यही सोचा जाता है कि महिला है, ये कैसे एक मोटरसाइकिल चलाएगी, लेकिन जब उस बाइक पर खड़े होकर के वो स्टंट्स करती हैं, तो ये अपने आप में ही एक हैरत अंगेज चीज है कि लड़कियां इतनी 350 सीसी की बुलेट, जो कि इतनी हैवी है, उनके वेट से 2-3 गुना ज्यादा, उस पर एक महिला खड़ी होकर स्टंट दिखाती है। महिला भी अभी पीछे नहीं रही है। जो लोग कहते हैं कि घर से बाहर महिला नहीं निकलना चाहिए, तो उन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि महिला ये भी कर सकती हैं। ऐसे ही राजपथ पर पहली बार होगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जाबाज प्रदर्शन। कोई लोटस फॉर्मेशन में दिखेगा तो कोई बॉर्डरमैन सैल्यूट करता नजर आएगा। 146 हिमवीर 33 बुलेट पर आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर पिरामिड फॉर्मेशन बनाएंगे। डर तो हर चीज में लगता है, पर हमें इस डर के आगे जीतना, तभी तो एक सोल्जर कहलाएंगे। काफ़ी बार गिरे, संभले और संभलते हुए अपने इसको बड़े तसल्ली पूर्वक इसको करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आईटीबीपी का नाम रोशन करें यहाँ पे, और ताकि राजपथ पे यहाँ पूरी इंडिया को पता चले कि आईटीबीपी भी है, जो चाइना बॉर्डर को छोड़ के यहाँ राजपथ पे भी अपना कर्तव्य दिखा सकती है। यकीनन राजपथ पर इन जाबाजों का हुनर देखते ही बनता है। जब मौका जश्न का हो तो फिर जोखिम से क्या डरना। ऐसे भी इन जाबाजों के दम पर हम हैं। इन जाबाजों में कौशल दुश्मन से लोहा लेने का है, तो काबिलियत ऐसे करतब को आसानी से दिखाने का भी। नई दिल्ली के राजपथ से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।